कैसा आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया की बात करें तो आज की डेट में 10 से 11% का उछाल देखने को मिल रहा है। स्टॉक अब आपको 89 90 के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अब कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 2694 करोड़ के आसपास हमें दिखाई दे जाती है। यानी कि छोटे साइज की कंपनी है, एक स्मॉल साइज कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। पी रेशो के ऊपर बात करेंगे 26 के पी रेशो के ऊपर स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो देखिए कंपनी का साइज बहुत छोटा है, 2600 करोड़ के आसपास का साइज है और पी रेशियो 26 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। आज की डेट में 10 से 11% का उछाल देखने को मिल रहा है। 89 के आसपास स्टॉक अब हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे जाता है। अब देखिए, अगर इस कंपनी की एक बात करेंगे तो कंपनी एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में एलपीजी सेक्टर में काम करती है। जी हाँ, एलपीजी सेक्टर में कंपनी काम करती है। और एलपीजी सेक्टर में भी क्या काम करती है, देखिए इंडिया की ये लार्जेस्ट सिलेंडर मैन्युफैक्चरर है और प्राइवेट एलपीजी बेटलर है ये इंडिया, बॉयलर है ये इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि एलपीजी का देखिए जो ज्यादातर बिजनेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, लेकिन कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड एक ऐसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो कि हमें एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चर करती हुई दिखाई दे जाती है। अब देखिए, कंपनी के अगर कुछ और डिटेल्स के ऊपर नजर डालें तो मैं आपको कंपनी की चार्ट दिखाना चाहूंगा। पिछले एक साल में कंपनी कैसे परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ज्यादा कोई उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। पिछले उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले एक साल से लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि 70 से लेकर 90 की रेंज में हमें ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम पर जरूर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 110 के लेवल पर जरूर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई और उसी रेंज में ये स्टॉक अपने आप को मेंटेन कर रहा है। 70 से 80-90 के बीच में ये हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे जाता है। अब देखिए 3 साल के अगर कंपनी की चार्ट को देखेंगे तो 3 साल की चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक जून 2022 में 47 के आसपास था, 47-48 के आसपास था और वहां से स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। स्टॉक 110 के लेवल पर पहुंचा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में फिर से लगातार गिरावट हुई है। लेकिन आज एक बार फिर स्टॉक में 10 से 11% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर नजर डालते हैं कि आखिर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट हमें क्या कह रहे हैं। तो देखिए कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखिए सेल्स कंपनी की लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसे बढ़ रही है, देखिए मार्च 2015 की बात है, 266 करोड़ रुपए का सेल्स ये कंपनी करती थी। 2016 में बढ़कर 351 करोड़ पर हुई। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद से लगातार हर क्वार्टर में आप देखिए 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार आप देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए 266 करोड़ मार्च 2015 में कंपनी की सेल थी, जो बढ़कर अब मार्च 2023 में 2000 करोड़ के पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 9 गुना कंपनी की सेल हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 8 से 9 गुना कंपनी की सेल ऑलरेडी मार्च 2023 में बढ़ चुकी है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर बात करेंगे तो ये सेल्स फर्दर हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2500 करोड़ के पार कहीं ना कहीं पिछले 12 महीने में कंपनी की सेल पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए नेट प्रॉफिट के ऊपर नजर डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। देखिए स्टार्टिंग के कुछ साल में कंपनी जरूर लॉस मेकिंग कंपनी थी। 2015 में 23 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार आप यहाँ पर देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी लगातार प्रॉफिट पोस्ट कर रही है और पिछले अगर 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में तो काफी शानदार प्रॉफिट निकलकर सामने आ रहे हैं। 80 करोड़, 81 करोड़, 93 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किए हैं। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देनी है आपको, देखिए कंपनी की सेल्स 2000 करोड़ के पार जा रही है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 80 करोड़ 90 करोड़ के आसपास है। यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम है, 4 से 5% के आसपास के नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है, बहुत मामूली सा लोन है जिसके ऊपर कंपनी 50-60 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे करती है। अब देखिए 2500 करोड़ की अगर कंपनी सेल कर रही है तो 50-60 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इस कंपनी के लिए। अब रेशियोज के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की रेशियो, करंट रेशियो के ऊपर नजर डालिए, शानदार करंट रेशियो आपको यहाँ पर दिखाई देगी 2.77 की। जब भी करंट रेशियो में 2 से ऊपर दिखाई देती है उस कंपनी को हम काफी अच्छा मानते हैं और मानते हैं कि कंपनी के पास काफी अच्छे कैश फ्लो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है और पिछले कुछ सालों में कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर 2 साल पहले तक की बात है, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थे वो 6% के आसपास दिखाई देते थे, लेकिन मार्च 2023 में ये घटकर 4% के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है और इसी का रीजन है कि पिछले एक साल से कंपनी ने
कंपनी के शेयर प्राइस में कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में हमें गिरावट देखने को मिली है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं, तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके सामने लगा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैंने लगा लिया है। कंपनी में देखिए प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 55.9% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। म्यूचुअल फंड की बात करेंगे 0.4% के आसपास की हिस्सेदारी हमें म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिलती है, और एफआईआईज की बात करेंगे तो 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हमें एफआईआईज के पास देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बड़ा पैसा इसमें लगा रखा है। 33% के आसपास की हिस्सेदारी हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी देखने को मिल जाती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो देखिए म्यूचुअल फंड्स अभी इसमें खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज ने 10% से ज़्यादा का पैसा इस कंपनी में लगा रखा है। अब बात करते हैं कि आखिर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में क्या करना चाहिए। तो देखिए अब 90 के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस आ चुका है, और एक बहुत ही छोटे साइज की कंपनी है, 2600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना पसंद करते हैं, आप अगर देखिए 90 पर लिया हुआ शेयर अगर 40-50 रुपये पर भी आ जाए तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होती है। उस टाइप के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर इसकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि एक ग्रोइंग कंपनी है, लगातार कंपनी सेल्स ग्रो कर रही है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव करें तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक लेवल पर ये स्टॉक पहुंचने का पूरा दम रखता है, क्योंकि लगातार कंपनी सेल्स में बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कंसर्न नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेकर है, वहां पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आप रिस्क उठाना पसंद करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के ऊपर नज़र रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो फिर आप इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।